मेरे घुटने सीधे से कुछ टेढ़े होते महसूस हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों? आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अगर हमारे घुटने टेढ़े होने की कगार पे हैं तो हम क्या ऐसा करें कि वो टेढ़े ना हों। देखते रहिए। हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम मोटे से तौर पे समझें तो किसी भी घुटने में एक जांघ वाली हड्डी, एक टांग वाली हड्डी, ये नी कैप या पटेला, कुछ मांसपेशियां, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, बस यही होता है। तो अगर कोई घुटना टेढ़ा हो रहा है तो ये पक्का है कि इन्हीं में से किसी चीज़ में दिक्कत है। और जो सबसे कॉमन दिक्कत पाई जाती है शुरुआती स्टेज में जब घुटना टेढ़ा होना शुरू होता है वो होता है मसल इम्बैलेंस, यानी कि जांघ की मसल्स का वीक होना। दोस्तों, यही हमारा आज मेन टॉपिक है। क्या ऐसी एक्सरसाइज करें, क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारे घुटने टेढ़े होने स्लो डाउन हो जाएं या रुक जाएं। तो फर्स्ट चीज़ है, अपनी मसल्स पे काम कीजिए। ऐसी एक्सरसाइजेज जो जांघ की मसल्स को यानी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। क्वाड्रिसेप्स के 3 पार्ट होते हैं, एक सीधा रेक्टस, बाहर वाली और अंदर वाली। जो ये अंदर वाली मसल है जिसको वीएमओ बोलते हैं, वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज मेन एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे कि हम घुटने का टेढ़ापन रोक सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है जो हमें करनी है जिससे हमारे घुटने का टेढ़ापन आना कम हो जाए या स्लो डाउन हो जाए, वो है कुछ ऐसे पोजीशंस जो हम नॉर्मल आम तौर पे लाइफ में बनाते हैं वो ना बनाए जाएं, जैसे आलती पालती मार के बैठना। आप देखेंगे अगर हम आलती पालती मार के बैठते हैं तो घुटने में अंदर के हिस्से पे हमारे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इस प्रेशर से क्या होता है कि जो दोनों हड्डी के बीच में मेनिस्कस और कार्टिलेज है वो क्रश होके डीजनरेट करना शुरू करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो जितने प्रेशर को वो टॉलरेट कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अगर हम आलती पालती मार के नहीं बैठें या उकड़ू जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे अगर हम नहीं बैठें तो हमारा मेनिस्कस और कार्टिलेज डीजनरेशन का जो रेट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, जिससे कि नी आर्थराइटिस या गठिया के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारे नी टेढ़े होने रुक सकते हैं। तीसरा तरीका है ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे बहुत हाइट से जंप करना या सडन चेंज इन डायरेक्शन। मान लीजिए आप बहुत एक अच्छे लेवल के फुटबॉल प्लेयर हैं। जो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नी पे आता है जंप करने की वजह से या किसी चीज़ से, वो प्रेशर अगर हम किसी तरह कम कर सकें उससे भी नी के टेढ़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो प्रेशर कम करने के क्या तरीके हैं? बहुत ज़्यादा हाइट से जंप मत कीजिए या अच्छे जूते फुटवेयर अच्छा पहनिए जिससे कि ज़मीन से जो रिएक्शन फोर्स आपके नी पे आ रही है वो कम हो जाए। चौथी चीज़ जो हमने कॉमनली देखी है आजकल, स्पेशली जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो जिम में जाके खूब वेट उठा के थाई की एक्सरसाइजेज करनी शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा जितना आपकी जांघ की मसल्स, थाइस की मसल या नी के जो कार्टिलेज और मेनिस्कस की जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आप वेट से ट्रेनिंग करेंगे तो भी ऐसा पाया गया है कि नी फास्टर डीजनरेट करता है और नी टेढ़े हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मसल्स होती हैं, बोन होती हैं और कार्टिलेज मेनिस्कस होता है। जो एक कंपोनेंट बोन का कंपोनेंट है वो हम भूल जाते हैं। उम्र के साथ ऐसा पाया गया है कि धीरे धीरे बोन में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। बोन में कमज़ोरी आने की वजह से वो अपने आप कोलैप्स भी करने लगती है। जब वो बोन कोलैप्स करने लगती है तो भी पैर में टेढ़ापन आ सकता है। तो आप अपना कैल्शियम, विटामिन डी, बोन हेल्थ का रेगुलर ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीएमओ एक्सरसाइज। मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ कि वीएमओ एक्सरसाइज कैसे की जाती हैं ताकि आप ये एक्सरसाइज करें और आपके जो नी का टेढ़ापन आने की जो प्रक्रिया है वो हम स्लो डाउन कर सकें। वीएमओ एक्सरसाइज करने के 2 तरीके हैं। जो सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव तरीका है उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक वीएमओ एक्सरसाइजेज। वो क्या होता है? आइसोमेट्रिक वीएमओ एक्सरसाइज में आप ऐसे पैर को सीधा बेड पे रख के एक टॉवल का गोला बना के या एक तकिया एंकल के नीचे रख के पैर को स्लाइटली बाहर घुमा के और घुटने को नीचे दबाना है। तेज़ी से नीचे दबाएंगे, एंकल को ऊपर खींचेंगे और 10 तक गिनती गिनेंगे। ये पहली एक्सरसाइज। ऐसा आप 20-20 बार दिन में 3 दफ़ा करेंगे। दूसरी वीएमओ एक्सरसाइज, उसी टॉवल के रोल को एंकल के नीचे से निकाल के घुटने के नीचे रखेंगे, घुटने को नीचे दबाएंगे, एंकल को ऊपर खींचेंगे, लेट के सीधा रख के पैर को और 10 तक गिनती गिनेंगे। एड़ी हवा में होनी चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 10 तक गिनती गिनेंगे और ढीला छोड़ेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज।
तीसरी एक्सरसाइज आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है। एक ऊंचे स्टूल पे बैठ के या आप खड़े होके भी कर सकते हैं। पैर को आप 90 डिग्री तक लाएंगे। एंकल पे आप आधा किलो या 1 किलो का एंकल का वेट या वज़न बांध सकते हैं और इसको पैर को ऊपर खींचेंगे, एंकल को ऊपर खींचेंगे, 10 तक गिनती गिनेंगे और ढीला छोड़ेंगे। और चौथी एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग्स के लिए, क्योंकि घुटने में जैसे आगे मसल्स हैं ऐसे पीछे भी मसल्स होती हैं, तो आप दीवार का सहारा लेके अपनी थाई को सीधा रख के एंकल को नी को बेंड करेंगे 90 डिग्री, एंकल पे वज़न बांध के 10 तक गिनती गिनेंगे और ढीला छोड़ेंगे। सो ये क्विकली 4 इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज जिससे आप अपने नी के आसपास की मसल्स को कंडीशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर और जानकारी लेना चाहते हैं या और किसी तरह की एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स एक्सरेज भेज के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।